हे भगवान, आज तो उठने को बहुत ही लेट हो गया। मम्मी जी कुछ कह ना दे। जल्दी से उनको चाय देकर आती हूँ। बहू, चाय बनी कि नहीं? जी मम्मी जी, बस चाय ही लेकर आ रही हूँ। Oh no! क्या गिरा? चाय का कप गिरा दिया? सत्यानाश हो। सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था। अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनकी। डाल दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी मम्मी जी। क्या सॉरी मम्मी जी? परसों भी तुमने एक कप तोड़ दिया था। पूरा सेट खराब कर दिया मेरा। तुमसे काम ढंग से नहीं होता क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चीजों की कदर करना नहीं सिखाया क्या? चलो उठाओ आप सब ये। हाँ, न जाने कहाँ से आ गई है ये। रोज कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। मेरे माता पिता गरीब हैं, तो रोज मुझे ताने सुनने पड़ेंगे इनके। कैसी हो माँ? और ये मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? अरे कुसुम, तुम कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। आप कैसे हो? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए थे? मैं अच्छी हूँ कुसुम। दरअसल तेरी भाभी ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही आप शिमला गए थे ना? इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी आपके मायके के 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन के बाद घर आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो अब तक इसने तुझे खाने को लाकर नहीं दिया बेटा। देख ली ना तूने इसकी करतूतें। दीदी इतने दिन के बाद आई, फिर भी मेरे से ठीक से बात नहीं किया उन्होंने। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, जब सास ही मेरी ऐसी है। ये क्या नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, ये क्या है? मेरी बेटी को तुमने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसे और जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दोहरा, वरना भेज दूंगी मैं भी तुझे गरीब माँ बाप के घर। फिर सरना उसी गरीबी में। समोसे जलेबी तो मैंने ले लिए, पर बहुत देर हो गई है। जल्दी से जाती हूँ, वरना और ताने सुनने पड़ेंगे। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो दरअसल पापा जी, देर तो करेगी ना रसोई में। इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी इतने बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती। फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चन कर रहा है? अब नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदिनी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। चलो ठीक है, सब लोग अभी खाना खाते हैं। जी पापा जी। सब काम तो हो गया। ओ नो, भाभी जरा पानी। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ठीक से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तो माँ सिखाती ना। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा। वरना पता कैसे चलेगा कि मायके बड़े ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, न ढंग से सजती हो संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हमारी शादी को,
फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? क्या तुम खुश नहीं हो इधर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो। जी। ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ना ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती वाली साड़ी किसके लिए है? ओ ये साड़ी? हाँ माँ, ये तुम किसके लिए लाई हो? अरे वो तुम्हारी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़ों की आदत है, उसके लिए ये लोकल सुरक्षा साड़ी ही ठीक रहेगी। सही कहा आपने माँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ब्ला 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 ब्ला। चलो चलो जल्दी जाते हैं, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। मम्मी जी मैं भी रेडी हो गई। अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप। घर में भी किसी का रहना जरूरी है। कोई बात नहीं माँ। नंदिनी, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना मारती है। इतना तक कि दीदी आई थी तो वो भी मेरे माँ पापा के हालत को देखकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। अरे आप लोग, बहू तुम्हारे माँ बाप आए हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग तो बस अपनी बच्ची से मिलने आए थे। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा ही साथ लाते। बैठिए, मैं नंदिनी को बुलाकर लाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं, नीचे जमीन पर बैठिए। यहाँ? हाँ यहाँ। नंदिनी कहाँ रह गई? माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे ये, यहीं मिल ले इनसे और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, हम तो तुझसे मिलने आए थे। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे, तो बस मन किया आके मिलने। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझे देख के। अब हम चलते हैं। ठीक है माँ, चलो बेटा अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। आज सासू माँ ने अच्छा नहीं किया, उनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। ब्ला 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 ब्ला। ये तो गिरकर खराब हो गया। बहू, ये मोबाइल अंश को देकर बनवाने को कह देना। अपने पति से कहो ना, मेरे पति से क्यों? मम्मी जी मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं देके गए हैं ये। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आते हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी न खाए। हाँ, आए हैं बड़े अमीर लोग। ये बहू की जुबान तो कैची जैसे चलने लगी है, क्या करूं इसका। आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैची जैसी जबान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना। कुछ अच्छा खाने में बना लेना, ठीक है? अभी मजा चखाऊंगी इनको, आने दो इनके भाई भाभी को। लीजिए मामा जी, चाय पीजिए, बिस्किट भी खाइए। ये बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और चाय से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, चाय में मैंने जमीन के नीचे का पानी डाला है, वो तो अच्छा होता है। और बिस्किट कुत्ते वाली है तो क्या हुआ, आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगे बिस्किट लाई हूँ मैं। दीदी, क्या है ये? आपने हमारी इंसल्ट करने को यहाँ बुलाया क्या हमें? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी मम्मी जी। मामा मामी चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। अरे वाह, खाना तो बड़ा ही लाजवाब दिख रहा है। चलो, बहू ने नाक कटाने से तो बचा लिया। थू, खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने आज ही इतना खाना बनाया और आज ही ये खराब हो गया? नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीना पुराना है, आज फ्रिज से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए। दीदी, आज के बाद अगर हमारी इंसल्ट करानी हो ना,
तो कभी घर मत बुलाना। हाँ दीदी, और अगर मेहमान की खातिरदारी करनी नहीं आती, हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं हैं। आज पहली बार मुझे गरीबी का ताना मिला है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना? मैं सब जानती हूँ। हाँ, जानबूझकर ही किया, ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ ऐसा एक दिन भी नहीं जो आपने मेरे मायके वालों को भला बुरा नहीं कहा हो। लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की। बस उसी का सबक था ये। सही कहती है बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर देना। मेरा दिमाग खराब हो गया था, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आजा इधर, हाँ मेरी बच्ची।